क्या हो गया भाई? किन सोचों में घूमो? तो बस यार पता नहीं मेरे साथ ही सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। वो सरकम को देख लो, अभी मेरे बाद ही उसने ऑफिस ज्वाइन किया है, उसको घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, सब तो चीज़ें मिल रही हैं उसको। मुझे ये लगता है कि शायद मेरी ही किस्मत ख़राब है और शायद नया डायरेक्टर भी मेरा वही होगा। तुम्हें कभी ऐसी फीलिंग आई है? अच्छा, तुम ये सोच रहे हो, इसलिए परेशान रहते हो। मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे पिछले ऑफिस में एक मैनेजर था, फुरकान। उसको देखकर ना मुझे भी बिल्कुल सेम फीलिंग आती थी कि यार इतनी बड़ी गाड़ी, इतना ज़बरदस्त घर, प्रमोशन पे प्रमोशन, हैवी सैलरी और क्या कॉन्फिडेंस। सोच नहीं सकते उसको देखकर मेरी क्या हालत होती थी। और फिर धूमधाम से उसकी शादी हो गई और माशाल्लाह से उसका पहला बेटा पैदा हुआ। और उसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे पूरा ऑफिस इनवाइटेड था, सबको इनवाइट किया था। और यार तुझे बता नहीं सकता क्या पार्टी थी, बहुत मज़ा आया था। बस उसको देखकर भी मैं यही सोचता था कि यार इतना आगे निकल रहा है, मतलब सेम एज है हमारी, सेम एजुकेशन, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कहाँ से कहाँ निकल रहा है। उसकी कामयाबी को देखकर ना तू सोच नहीं सकता मेरी हालत क्या थी। बस कुछ टाइम बाद सब बदल गया और मैं शर्मिंदा हूँ अपने ऊपर कि मैं ऐसा सोचता था और ये मैंने क्या किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो तुम्हारी सोच ही बिल्कुल बदल गई? उसके पहले, उसके बेटे की पहली बर्थडे के बाद कुछ महीनों बाद उसको एक ऐसी डिजीज़ डायग्नोज हो गई कि वो ख़तरनाक थी और बीमारी बढ़ती गई। जितनी बढ़ती गई पता चला कि वो बहुत ही रेयर किस्म की डिज़ीज़ है और उसका इलाज कुछ चंद कंट्रीज़ में सिर्फ। जितनी उसकी बीमारी बढ़ती गई वो लेट आने लगा और फिर आस्ता आस्ता हफ्ता हफ्ता गायब होता था। मुझे बता नहीं सकता मियाँ बीवी की हालत क्या थी। और रातों रात सोते नहीं थे और बहुत बुरा लगता था उसकी हालत देखकर। फाइनली कुछ टाइम बाद उसने जॉब भी छोड़ दी और उससे अपनी गाड़ी घर सब बेचकर वो फिर बाहर निकल गया अपने बेटे के इलाज के लिए। 2-3 साल तक वो अपने बच्चे को लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते थे। सब ख़त्म हो गया, बेतहाशा कर्जदार हो गए और आखिर में बच्चा भी बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चला गया। आजकल वो लाहौर में होता है, अपने भाई के साथ रहता है और एक उससे छोटी सी नौकरी कर रहा है। मतलब उस जिम्मेदारी का कोई काम नहीं कर सकता। उसकी ज़हनी हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। ये तो बहुत गलत हुआ है उनके साथ। अरे हाँ, तुम सुनाओ, तुम्हारे भी तो 3 बच्चे हैं ना, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी जा रही है उनकी? सेहत कैसी है उनकी? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह से वो तीनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो सही से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। फुरकान के साथ जो हुआ ना, उसके बाद मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ अपने माँ बाप को देखे, अपनी फैमिली को देखे। कितना खुश नसीब हूँ मैं। और सोचता हूँ कि यार इतनी नेमतें मिली हैं मुझे। और तू भी ना दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दे, अपने आप को देख, अपनी ब्लेसिंग्स देख। बिकॉज यार तू जानता नहीं है कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, उनकी ज़हनी तौर पर उनकी क्या हालत चल रही है। बस शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला तुझे किसी बड़ी आजमाइश से नहीं गुजार रहा। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो लोगों को देख देख के जो है उनसे जल रहा था, उनसे हसद कर रहा था। लेकिन मैं अगर अपने आप पे देखूं तो मेरे पास सब कुछ तो है। मैंने ये सब क्यों नहीं सोचा? मुझे इस बात पे सोच में पड़ गया हूँ मैं कि मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा। आइंदा कभी ऐसे ख्याल आए ना तो अपने से नीचे वाले लोगों को देख और अपने रब का लाख लाख शुक्र कर। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। ख्याल रख।